भी नहीं मिली। रो रो के फोन कर रही थी, खाला मुझे बचा लो। फिलहाल पूजा ही कर रही थी। मम्मी का काम छूटा पड़ा है कई दिनों से, तो उसी के द्वारा खर्चा चल रहा था घर का। कोई कहता है यहाँ पेशेंट है, कोई कहता है कि वहाँ पे आपका सदर में एडमिट है, कोई कहता है मेडिकल में, कहीं जगह पता कर लिया, कोई कंफर्मेशन नहीं। कुछ पता नहीं चल रहा मेरी बेटी का कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है। इन आंसुओं के पीछे है दिल्ली के मुंडका में लगी वो आग जिसने 27 लोगों की जान ले ली। 6 घंटे की मशक्कत के बाद आग तो बुझ गई, लेकिन साथ ही बुझे कई घरों के चिराग। करीब 31 लोग तो ऐसे हैं जिनका फिलहाल कोई अता पता ही नहीं है। इन सबके हिस्से में अब बस आंसू, गम और गुस्सा है। आग की आंच अब भी इन्हें जला रही है। किसी को अपनी बच्ची का इंतजार है तो किसी को अपनी पत्नी का। कोई अपनी बहन की राह देख रहा है तो एक माँ अपनी बच्ची को ढूंढते ठोकरें खा रही है। इन लोगों को अब तक पता नहीं चल पाया है कि इनके परिजन आखिर है कहाँ, जिंदा है भी या नहीं। एक पीड़ित महिला को अपनी बच्ची नहीं मिल रही। माही के फोन के बाद से ही उनका नींद, चैन सब कुछ छिन गया है। शुक्रवार को 4:30 बजे माही का फोन आया था। वो रो रो कर फोन कर रही थी, बोल रही थी कि खाला मुझे बचा लो। 5 बजे के बाद फोन बंद हो गया। अब माही का कोई अता पता नहीं है। मुस्कान है इसका नाम, माही था ऑफिस में। 1.5 साल हो गया मेरी बच्ची को, कहीं भी नहीं मिली। रो रो के फोन कर रही थी, खाला मुझे बचा लो। अल्लाह, मेरी बच्ची मुझे फोन कर रही थी, खाला मुझे बचा लो आके। 5 बजे से उसका फोन स्विच ऑफ जाने लगा। अल्लाह, मेरी बच्ची कहाँ चली गई। 5 बजे से मेरी बच्ची का फोन स्विच ऑफ हो गया, फिर नहीं मिला। मेरी बच्ची। अनु भी अपनी बहन पूजा की तलाश में है। वो मोबाइल में उसकी तस्वीर लेकर घूम रही है, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं है कि उसकी बहन आखिर है कहाँ। सुबह जिस समय टाइम होता है निकलने का, वो 9:30 बजे ही निकली थी और वो लापता है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा। क्या बातचीत हुई थी आपकी? कुछ बात हुई थी उनसे? नहीं, कुछ बात नहीं हुई है। बस 9:30 बजे जब वो निकली थी तभी बात करा था हमने सुबह सुबह। क्या बोला था घर से निकलते वक्त? कुछ नहीं बोला था, जब जैसे जाती है आम दिन वैसी गई थी वो। हाँ। अच्छा, कितनी बहनों का परिवार है आपका, आप बता पाएंगे? 3 बहनें हैं और एक मम्मी है। 4 परिवार मेंबर का परिवार है। अच्छा, और घर में सबसे बड़ी पूजा ही है? हाँ। तो क्या सिर्फ पूजा, मतलब घर में कौन कमाता है आपके? अभी तो फिलहाल पूजा ही कर रही थी। मम्मी का काम छूटा पड़ा है कई दिनों से, तो उसी के द्वारा खर्चा चल रहा था घर का। अच्छा, और आप यदि आपके पापा के बारे में बता पाए, पापा आपके साथ ही रहते हैं? पापा की तो डेथ हो चुकी है, 5-6 साल पहले ही हो गई थी। वहीं एक माँ को अपनी बेटी का इंतजार है। जब आग लगी तो तान्या से उनकी बात हुई। 5 बजे तान्या से दोबारा बात हुई। वो बड़ी बहादुरी से लोगों को बाहर निकालने में मदद कर रही थी, लेकिन उसके बाद तान्या का कोई अता पता नहीं है। मेरे उससे 4:30 बजे फोन आया था कि मम्मी मेरे ऑफिस में आग लग गई है, आप आओ, फायर ब्रिगेड वालों को कॉल करो। मैंने फायर ब्रिगेड को कॉल किया। उसके बाद मुझे पता नहीं था कहाँ बुलाना। फिर मैंने कॉल किया कि बेटा कहाँ पर बुलाऊं। उसने मुझे बताया मुंडका मेट्रो स्टेशन, पिलर नंबर बताया। उसके बाद 2 बारी बात हुई है। वो लोगों को निकलवा रही थी पर लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंची थी। खुद लोगों को निकलवा रही थी? हाँ, उसकी मेरे को आवाज आ रही थी फोन पर, आंटी आप निकलो, आप चलो साइड हो जाओ, डरो मत। उसकी मेरे को आवाज आ रही थी ये सब। उसके बाद उसको फोन नहीं लगा। उसके बाद मैं वहाँ आई हूँ। वहाँ पर पुलिस वाले भी कुछ नहीं बता रहे थे मेरे को कि कहाँ पर भेजा है कहाँ नहीं भेजा। एक ही फोटो दिखा के मैं पूछ रही थी मेरी बेटी एम्बुलेंस में गई है इसमें। कितनी बड़ी आपकी बेटी है? मेरी बेटी 26-27 साल की है। मैंने कहा इस एम्बुलेंस में गई है, इसमें हर जगह फोटो दिखाई पर किसी ने नहीं बताया मेरे को।
कितने समय से वो काम कर रहे थे? 5:30 बजे 4:30 आग लगी है और मैं 5:30 बजे आ गई थी। मैं हमें ये भी बोला गया कि क्या नाम आप सफदरजंग चले जाओ। सफदरजंग गए हम लोगों ने। आप महंगा भतीजा आप इनके बेटे सफदरजंग में देख लिया उसको, हमने उसको अम्बेडकर देख लिया, महावीर भी देख लिया और एक और 3-4 पास में थे वहाँ भी देख लिया, पर कुछ पता नहीं चल रहा मेरी बेटी का कहाँ पर नहीं है। वहीं विजय पाल हर अस्पताल में चक्कर काट रहे हैं, 100 से ज्यादा फोन कर चुके हैं, लेकिन उनकी पत्नी मोहिनी पाल का कोई अता पता नहीं है। कुछ नहीं पता कि वो किस हालत में है, कहाँ है। मोहिनी 5-6 साल से कंपनी में सेल्स का काम संभाल रही थी। पत्नी ने आखिरी बार फोन पर बात करते वक्त ये कहा था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खाना खा लिया है, शाम को जल्द घर आने की कोशिश करूंगी। फोन बज रहा है, कोई उठा नहीं रहा फोन को। 4:10 से मैं फोन करने लग रहा हूँ तो उसे कोई पिकअप नहीं कर रहा है। कोई पिकअप नहीं कर रहा। क्या बात हुई थी आखिरी आपकी उनसे? लास्ट में घर आने पूछा था, मैं कब तक आओगे? कल 6-6:30 तक आ जाऊँगी। वो ठीक है। तो उसके बाद फिर 5 बजे का बाद मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली कि कंपनी में आग लग गई है। फिर मैं दौड़ था उधर गया, फिर मुंडका गया, मुंडका से फिर यहाँ कोई कहता है यहाँ है, यहाँ पेशेंट है, कोई कहता है कि वहाँ पे आपका सफदरजंग में एडमिट है, कोई कहता है मेडिकल में, कई जगह पता कर लिया, कोई कंफर्मेशन नहीं है। क्या बोला था उन्होंने जब आपने पूछा था घर कब आएंगे, तब क्या कहा? 6-6:30 तक मैं आ जाऊँगी, ये बोला था उन्होंने बस खाली। कितने समय से फैक्ट्री में काम कर रहे हैं? ये तो 6-7 साल हो गया। 6-7 साल हो गए। मुंडका की इस बिल्डिंग में काम करने वाले लोगों की आखिर गलती ही क्या थी? और सोचिए, ये हादसा देश की राजधानी दिल्ली में हुआ है, जहां पूरा सिस्टम है, सुविधाएं हैं। वहां ऐसी घटना होना कि 27 लोग आग में रातों रात झुलस जाएं, मर जाएं और बाकी 31 लोगों की कोई खबर ना हो, ये अपने आप में भयावह है। न्यूज़ तक ब्यूरो।